साल 845 जब इंसानियत को पहली बार एहसास हुआ था कि वो इन दीवारों के पीछे महफूज नहीं बल्कि कैद हैं। कोलोसल और आर्मर्ड टाइटन ने वॉल मारिया को तोड़कर इंसानों की 20% आबादी को खत्म कर दिया था। और अब साल है 850। 5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हमारे नए कैडेट्स इस उम्मीद में थे कि वो अब कमजोर नहीं हैं, लेकिन इंसानों का ये गुरूर सिर्फ कुछ पलों का मेहमान था। दीवार के ऊपर एरन और उसके साथी खड़े थे। तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़कती है और आसमान छूता हुआ वही 60 मीटर का कोलोसल टाइटन ठीक एरन के सामने प्रकट हो जाता है। ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट का गेट एक ही झटके में टूट जाता है। खौफ जो 5 साल से सोया हुआ था एक पल में वापस लौट आता है। कोलोसल टाइटन आते ही दीवार पर लगी नई तोपों को तबाह करना शुरू कर देता है। एरन जो गुस्से से पागल हो रहा था तुरंत अपनी ओडियम गियर की मदद से हवा में उड़ता है, लेकिन तभी एरन का दिमाग चकरा जाता है। वो नोटिस करता है कि इस टाइटन ने सबसे पहले गेट तोड़ा और फिर चुन चुनकर तोपों को निशाना बनाया। एरन गुस्सा और हैरानी से कहता है, ये कोई मामूली टाइटन नहीं है, इसके पास दिमाग है, ये प्लानिंग कर रहा है। एरन समझ जाता है कि अगर इस कोलोसल टाइटन को यही नहीं रोका गया तो इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। एरन बिना डरे उस विशालकाय टाइटन की ओर बढ़ता है। आकार में बड़ा होने के कारण कोलोसल टाइटन धीमा था। एरन उसकी गर्दन के पास पहुंचता है और जैसे ही अपनी ब्लेड से वार करने वाला होता है, टाइटन के शरीर से खौलती हुई गर्म भाप निकलने लगती है। एरन पीछे धकेला जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो भाप को चीरते हुए जैसे ही दोबारा वार करता है, कोलोसल टाइटन पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे 5 साल पहले हुआ था। पीछे बच जाता है तो सिर्फ दीवार में हुआ एक विशाल छेद जिससे टाइटन्स अंदर आ सकते थे। शहर में खतरे का घंटा बजा दिया जाता है। आम लोग चिल्लाते हुए वॉल रोज के अंदर भागने लगते हैं। गैरिसन रेजिमेंट का सोल्जर एरन, कोनी और थॉमस को तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचने का आदेश देता है। ऑपरेशन कोलोसल टाइटन रिस्पॉन्स लागू हो चुका था। इधर आर्मिन का बुरा हाल था। वो अपने ओडीएम गियर में गैस भरते हुए बुरी तरह कांप रहा था। आर्मिन कांपती आवाज में बोल रहा था, हम नहीं जीत सकते एरन। हमारे पास इस 8 मीटर के छेद को भरने की कोई तकनीक नहीं है। वो बड़ा पत्थर भी हम हिला नहीं पाए। टाइटन्स अंदर आएंगे और सब खत्म कर देंगे। एरन आर्मिन का हाथ पकड़कर जोश के साथ बोलता है, शांत हो जाओ आर्मिन, इस बार हम नहीं हारेंगे। हमारी 3 साल की ट्रेनिंग बेकार नहीं जाएगी। जहां एक तरफ सोल्जर्स अपनी जान दांव पर लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गैरिसन रेजिमेंट के चीफ कमांडर पिक्सिस एक अमीर नोबल लॉर्ड वॉल्ट के साथ शतरंज खेल रहे थे। तभी एक सोल्जर आकर गेट टूटने की खबर देता है। कमांडर पिक्सिस तुरंत जाने लगते हैं, लेकिन वो मतलबी लॉर्ड उन्हें रोकता है और कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पहले मेरे महल की रक्षा करो, बाकी आम लोगों को मरने दो। कमांडर पिक्सिस उसकी बात को ठुकरा देते हैं और उस कायर राजा को उसकी औकात दिखाते हुए मोर्चे पर निकल जाते हैं। हेडक्वार्टर में कैप्टन सभी कैडेट्स को 3 हिस्सों में बांट देता है। वैनगार्ड्स जो सबसे आगे रहकर टाइटन्स का मुकाबला करेंगे और खबर आती है कि ये टीम पूरी तरह मारी जा चुकी है। मिडिल गार्ड्स जिसमें एरन और उसके सभी नए ट्रेनी साथी शामिल थे। रियर गार्ड्स जिसमें सबसे एलीट और सीनियर सोल्जर्स थे। कैप्टन साफ कह देता है कि जो भी मैदान से भागेगा उसे सीधे मौत की सजा मिलेगी। ये सुनकर जीन जैसा कैडेट टूट जाता है, जो अगले ही दिन मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करके अंदरूनी दीवारों में ऐश की जिंदगी जीने वाला था। जीन और एरन में फिर बहस होती है, लेकिन एरन सबको याद दिलाता है कि वो यहाँ जिंदा रहने और लड़ने के लिए आए हैं। तभी मिकासा एरन के पास आती है। मिकासा को उसकी काबिलियत की वजह से रियर गार्ड यानी एलीट स्क्वाड में डाला गया था। मिकासा भावुक होकर कहती है, एरन अगर हालात बिगड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बचाऊंगी। एरन को मिकासा का ये बर्ताव पसंद नहीं आता। वो मिकासा के सिर पर अपने सिर से जोरदार टक्कर मारता है। एरन बोलता है, ये वक्त खुदगर्ज होने का नहीं है मिकासा, इंसानियत का वजूद दांव पर है, अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो। मिकासा अपनी गलती मानती है और पीछे हटते हुए एरन से बस एक ही वादा मांगती है, प्लीज मरना मत। मोर्चे पर आगे बढ़ने से पहले एरन को अपनी क्लास का एक फ्लैशबैक याद आता है, जहां उनके टीचर ने टाइटन्स की कमजोरियों के बारे में बताया था। टीचर कह रहे थे कि टाइटन्स के पास कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते, वो बात नहीं कर सकते और इंसानों के अलावा किसी जीव को नहीं खाते। वो बिना खाए भी 100 साल जिंदा रह सकते हैं, यानी वो हमें भूख के लिए नहीं, सिर्फ मारने के लिए खाते हैं। उन्हें तोपों से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि उनका सिर कटने पर भी वो 2 मिनट में वापस रीजनरेट हो जाता है। उन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनकी गर्दन के पीछे वाले इस हिस्से को
हमारी ब्लेड से गहरे से गहर दिया जाए। एरन और उसके साथी पूरे जोश में ओडियम गियर लहराते हुए शहर के बीच पहुंचते हैं। वो शर्त लगाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा टाइटन्स मारेगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उनके सामने जो नजारा था उसने उनके होश उड़ा दिए। चारों तरफ टाइटन्स तबाही मचा रहे थे। तभी अचानक एक एबनॉर्मल टाइटन उछल कर आता है और एरन के दोस्त थॉमस को हवा में ही दबोच लेता है। और देखते ही देखते वो एरन की आंखों के सामने थॉमस को जिंदा निगल जाता है। थॉमस की मौत देखकर एरन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और अकेले ही उस टाइटन के पीछे भाग पड़ता है। लेकिन गुस्सा हमेशा सही नहीं होता। जैसे ही एरन हमला करने के लिए कूदता है, एक दूसरा टाइटन नीचे से आता है और एक ही झटके में एरन का बायां पैर घुटने से चबा जाता है। एरन बुरी तरह घायल होकर एक छत पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। एरन को गिरता देख बाकी टीम मेंबर्स भी घबरा जाते हैं और टाइटन्स एक एक करके मीना और बाकी साथियों को भी मारना शुरू कर देते हैं। अब मैदान में बच जाता है तो सिर्फ आर्मिन। आर्मिन सदमे में आ चुका था। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त गाजर मूली की तरह खाए जा रहे थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एक दाढ़ी वाला बूढ़ा टाइटन आर्मिन को उठाता है और अपने मुंह में डाल लेता है। आर्मिन मौत के मुंह में जा रहा था और सिर्फ रो सकता था। तभी गिरते हुए एरन की आंखों के सामने बचपन का एक फ्लैशबैक आता है। आर्मिन उसके पास अपने दादा की एक छिपाई हुई किताब लाया था, जिसमें दीवार के बाहर की दुनिया का जिक्र था। आर्मिन बोलता है, एरन, बाहर एक बहुत बड़ा समंदर है जिसमें खारा पानी है, आग उगलती नदियां हैं, बर्फ की जमीन है। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है एरन। इसी बाहरी दुनिया को देखने के सपने ने एरन के अंदर जीने की आग जलाई थी। वर्तमान में अपनी कटी हुई टांग और लहूलुहान शरीर के साथ एरन होश में आता है। वो आर्मिन की चीख सुनता है। एरन अपनी आखिरी ताकत बटोरता है और उस टाइटन के मुंह के अंदर कूद जाता है। वो आर्मिन को पकड़ता है और पूरी ताकत से टाइटन के मुंह से बाहर फेंक देता है। आर्मिन रोते हुए बोलता है, एरन, बाहर आओ, जल्दी करो। एरन कहता है, आर्मिन, तुमने ही मुझे बाहरी दुनिया के बारे में बताया था। मैं इस नरक जैसी जगह पर ऐसे नहीं मर सकता। मुझे बाहर जाना है। एरन अपना हाथ आर्मिन की तरफ बढ़ाता है, लेकिन तभी वो टाइटन अपना मुंह बंद कर लेता है और एरन का हाथ कटकर बाहर गिर जाता है। एरन को टाइटन निगल चुका था। आर्मिन का इकलौता सबसे पक्का दोस्त, इस शो का हीरो एरन येगर, अब मर चुका था। आर्मिन आसमान की तरफ देखकर पागलों की तरह चीखने और रोने लगता है। दूसरी तरफ मिकासा आसमान में छाते काले बादलों को देख रही थी, मानो उसे किसी अनहोनी का एहसास हो गया हो। और इसी दर्दनाक मोड़ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या एरन वाकई में मर गया? अब मिकासा का क्या होगा जब उसे इस बात का पता चलेगा? जानने के लिए अगले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि एरन का यह बलिदान आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।